दोस्तों, पाइल्स का मुख्य कारण लगातार लंबे समय तक कब्ज का रहना या फिर मंदाग्नि का होना होता है। ऐसे में पाइल्स की समस्या जब होती है तो डॉक्टर से एक बहुत ही प्रचलित दवा ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है अभयारिस्ट। तो दोस्तों, ये अभयारिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या इसके घटक द्रव्य हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, ये अभयारिस्ट की बोतल होती है, इस तरह से बोतल में आती है और इसकी मात्रा लगभग 450 ml की होती है। यहाँ पर अभयारिस्ट यानी कि दो टर्म से मिलकर बना होता है, अभय और अरिस्ट। इसमें जो अभय का मतलब होता है हरण, मतलब ये कि ये हरण का एक अरिस्ट प्रिपरेशन है जिसमें कि ये अरिस्ट विधि से तैयार की जाती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये दवाई किस किस बीमारियों में ज्यादातर यूज होती है, तो एक तो पाइल्स हो गया, दूसरे अगर जिनको लगातार कब्ज बना हुआ है, पाइल्स है या नहीं है, वो वहां भी यूज होती है, और जिनकी मंदाग्नि होती है वहां पर ये बहुत अच्छा काम करती है। पाचन की समस्या होना, पेट में गैस बन रहा या खाने के पश्चात जो पेट फूल जाता है, उसमें ये काफी अच्छा काम करती है। ये जानने के बाद हम जानते हैं कि कैसे ये काम करती है, इनमें क्या घटक द्रव्य है। दोस्तों, इसमें जो मेन होता है वो अभय यानी कि हरण होती है। हरण एक तरह से परगेटिव का काम करती है। दूसरा इसमें जो होता है द्राक्षा, द्राक्षा अंगूर किशमिश मुनक्का जिसे कहते हैं, जो कि भूख बढ़ाने या पाचन बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें मधुका यानी कि महुए के फूल और गुड़ होता है जो कि फर्मेंटेशन के लिए आवश्यक होता है। तो जब फर्मेंटेशन होता है तो इसमें नेचुरल मात्रा में और नेचुरल तरीके से बना हुआ एक अल्कोहल होता है, ये भूख बढ़ाने में सहायक होता है। सोंठ, मरीच, पिपली और दीपन और पाचन का काम करती है, यानी कि आपकी जो भूख है, जो जठराग्नि है, उसको बढ़ाने का काम करती है। तो घटक द्रव्यों के आधार पर अगर हम देखें तो ये लैक्सेटिव होती है, ये डाइजेस्टिव होती है, और जो पाइल्स वगैरह में जो स्वेलिंग होती है उसमें ये काफी राहत देती है। कि अगर हम नुकसान की बात करें, अगर मात्रा पूर्वक नहीं लिया गया है तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आपको बार बार दस्त लग सकते हैं, जिसके कारण आपको डायरिया उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि इसमें कम मात्रा में अल्कोहल होता है तो अधिक मात्रा में पीने पे आपको नशा भी हो सकता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, बिना चिकित्सक के सलाह के इसको यूज नहीं करना चाहिए। अब हम इसकी डोज की अगर हम बात करें तो ये 15 से 25 ml इसको भोजन के पश्चात पानी के साथ लेना चाहिए। अगर गुनगुना पानी है तो बहुत ही अच्छी बात। तो दोस्तों, आपको अगर गैस की प्रॉब्लम है या पाचन संबंधी कोई दिक्कत है, मंदाग्नि है, जठराग्नि है, प्रॉपर तरीके से भूख नहीं लगती है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। या पाइल्स की कोई समस्या है तो वहां पर ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो चिकित्सक का परामर्श जरूरी होता है, क्योंकि केवल यही दवाई कभी कभी काम नहीं करती है, जिसके लिए चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।